ओके, पूछिएगा ब्रो। 1 से शुरू करते हैं। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द एंगुलर रीजन ऑफ द चार्ज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, आप लोग एक्चुअल में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पता नहीं है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हुई है। आप बस एक चीज याद रखो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से ज्यादा अपना लेना देना नहीं है। आप बस इसको एक चार्ज की तरह देखो। एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी सरफेस पे चार्ज है, जिसकी सरफेस पे इस तरीके से चार्ज है, ठीक है। आप इस तरीके से देखोगे जिसकी सरफेस पे चार्ज है, और यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस, फील्ड इसकी ऐसी होगी चारों तरफ, जैसे फील्ड लाइन होती है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की जैसे फील्ड लाइन होती है, वैसी फील्ड लाइन होती है। इसकी गॉसियन सरफेस भी ऐसी बनेगी जैसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए बनती है, ऐसी। और आर डिस्टेंस पे अगर तुम्हें फील्ड निकालनी है तो तुम क्या लिखोगे? E इंटू 2πRL is equal to charge enclosed by epsilon naught. Sorry, in fact, charge enclosed तो charge q enclosed by epsilon naught। और हम लोग इसे क्या लिखते हैं, देखो E, ध्यान देना जरा। चार्ज enclosed 2πRL epsilon naught, ठीक है। और इस टर्म को ना मैं इसे लैम्डा ही लिख दूंगा, लैम्डा अपॉन 2π epsilon naught इंटू आर। वैसे तुम ये कह सकते हो कि सर ये तो सरफेस पे चार्ज, आपने लैम्डा क्यों डिफाइन किया? नहीं, मैं लैम्डा नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं बस याद करने के लिए ये बोल रहा हूँ कि आप लर्न करने के लिए ये यूज कर लेना, बस दैट्स इट, लर्न करने के लिए, ठीक है। बस लर्न करने के लिए, बाकी आप याद यही रखना, फॉर्मूला तो यही है, क्यू, ये जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली फॉर्मूला तो यही है, बट सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का ये, लैम्डा बाई 2π epsilon naught। मतलब ये याद है, रखने का है कि तुम्हें बेसिकली करना क्या है, कि सेम फॉर्मूला मिल जाने वाला है, बस ये चीज होती है जो तुम्हें मदद करेगी और कुछ नहीं। हाँ, बस इसीलिए बेटा, हाँ, महक से लेचा, बिल्कुल। एनुल एन्यूलर, एक मिनट देखने दो। बेटा उसका मुझे भी नहीं पता, बाहर का ही रीजन है मान लो तो, ठीक है। इसका मुझे भी मीनिंग नहीं पता बच्चे, ठीक है। और बेटा इसको थोड़ा याद रखिएगा सभी लोग, काम की चीज है ये, काम आएगी। एक्चुअली बेटा सीरियसली इसका मतलब मेरे को भी नहीं पता है। इसके बाद देखो, 5th पूछा गया है मेरे से। फिफ्थ देखिएगा, 5th क्वेश्चन में मेहनत है बहुत यार। क्वेश्चन में मेहनत है काफी, चलो देखते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर of S1 of radius r is attached to the insulating handle. Another conducting sphere of S2 of radius r is mounted on the insulating initially charge. S1 is given a charge q, brought into contact with S2 is removed. S1 is recharged such that charge on the q and it again brought into the contact S2 removed. This produces its repeat in n times electrostatic energy of instant. देखो जरा एक क्वेश्चन,
क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ S1, रेडियस R is attached to the insulating handle. अंदर कंडक्टिंग स्फीयर S2 of the radius R, इनिशियली n चार्ज S1 के पास Q है। अब जरा देखो इसमें क्या है क्या है। ये S2 रखा हुआ है, ये S1 है जिसमें हैंडल है और इसको टच करा रहे हैं। इसमें तुमने चार्ज Q1 दिया, इसको चार्ज Q1 दिया है ना, और S1 ऑफ रेडियस स्मॉल r और S2 का रेडियस है कैपिटल R and brought into contact, S2 is removed. तो पहले तो इस पे Q1 था, सॉरी Q था, इसका रेडियस कैपिटल R और इसका रेडियस स्मॉल r। तुमने इसको इससे टच कराया, ये S1 है। तो तुम याद करो जरा, मैंने दो कंडक्टिंग स्फीयर अलग अलग रेडियस के जब हम लोग टच कराते हैं तो चार्ज का फॉर्मूला मैंने डेराइव किया था क्लास में, याद है तुम लोग को? क्यों भाई? मैंने ये फॉर्मूला एज इट इज आपको क्लास में डेराइव करवाया था। भाई याद है कि नहीं याद है? और नहीं याद है तो बेटा अब कुछ हो नहीं सकता आपको। तो ये दोनों को टच कराया, इस पे जीरो चार्ज, इस पे Q। तो जब टच कराओगे तो इस पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, Q अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू, उम्मीद करता हूँ याद आ गया होगा तुम लोग को भाई, ये आएगा इक्वेशन, ये चार्ज की वैल्यू आएगी। ठीक है, Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। अब क्या कहता है कि भाई इसके पास इतना चार्ज आ गया, इसके पास भी कुछ चार्ज होगा और Q से कम हो चुका होगा। अभी क्या कहता है कि फिर क्या किया गया, इसको हटाया गया और फिर इसको वापस रिचार्ज करके Q चार्ज पहुंचा दिया गया। इसका वापस चार्ज कितना हो गया, Q। इसका वापस जो चार्ज है वो कितना हो गया, Q हो गया। मेरी बात समझ आ गई? इसका वापस चार्ज कितना हो गया, Q। ठीक है, अब चार्ज Q हो गया, ठीक है भाई। और फिर ये चार्ज Q होने के बाद फिर से टच कराया तुमने। अब जरा देखो, फॉर्मूला होता है, इस पे Q चार्ज हो गया दूसरी बार में, और इसके ऊपर इस बार ऑलरेडी चार्ज इतना है, पहले से ही इतना चार्ज है इसके पास, पहले से ही इतना चार्ज है। तो अब जब तुम इसको टच कराओगे तो नया चार्ज क्या होगा, नया चार्ज मैं बताऊं? ये आएगा Q1 प्लस Q2 R1 प्लस R2 इंटू R1। ये दूसरा है, अभी तीसरा भी, क्योंकि ऐसा हमें nth टर्म के लिए निकालना है भाई। क्यों बच्चे, हमसे ये पूछा nth टर्म के लिए, कंटेनिंग विद S1। तो एक बार ये दूसरा टर्म था, ये दूसरा टर्म हुआ। अब फिर हटाया, ये चार्ज इसके पास आ चुका है, ये चार्ज इसके पास आ चुका है और इसको हटा दिया तुमने। इसको हटाने के बाद फिर तुमने इसको रिचार्ज किया, कितने से रिचार्ज किया, Q से। इस पे वापस इस पे कितने का चार्ज मेंटेन कर दिया, इस कैपिटल Q को, और फिर इसको टच कराया, फिर इसको टच कराया। अब क्या करोगे, ये चार्ज है ऑलरेडी इसके पास, तो भाई तीसरा टर्म देख लो। मेहनत है बेटा जरा। Q थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूँ अभी भी। और इसमें एक मल्टीप्लीकेशन आएगा कितने का, R का, ये एक एक्स्ट्रा टर्म। ये देखो, Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। अब देखो इससे ज्यादा टर्म लिखे नहीं जा सकते, हमें क्या करना है ना, यहीं से सीरीज को आइडेंटिफाई करना है और nth टर्म लिख देना है। हमें इतने से ही सीरीज को आइडेंटिफाई करना है और nth टर्म लिखना है। हमें क्या लिखना है बेटा, nth टर्म लिखना है।
सिंप्लीफाई होता है क्या, देखो जरा ना, ये तो एज इट इज यही रखा हुआ है। यहाँ पे देखें, ये दूसरा टर्म, ये तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, दूसरा टर्म लिखें अगर तो क्या होगा। क्यू, एक मिनट बेटा, आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, ये दूसरा टर्म है, और एक पहला टर्म जो था वो है क्यू आर, और तीसरा टर्म देखना, एक आर इधर से एक आर इधर से, मतलब क्यू आर क्यूब प्लस, क्या करें, हाँ, क्यू आर स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और तीसरा टर्म क्यू आर आर प्लस स्मॉल आर। बेटा ये वाला आर इसके मल्टीप्लाई में था, मैंने ऊपर जरूर लिखा है। ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। मेरे हिसाब से जो टीएन बनना चाहिए, टीएन समेशन, बेटा देखना, मैं तुम्हें भी बताना है। फर्स्ट टर्म है ना, जस्ट अ मिनट, क्यू आर की पावर आई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की पावर आई, और आई की वैल्यू वैल्यू 1 से लेकर के आई की वैल्यू n, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग ये होना चाहिए nth टर्म। तुम लोग बेटा जरा चेक कर लेना मैंने क्या किया है, वो तुम देख लो। देखो क्या दिया है इन्होंने, जरा चेक करो। क्वेश्चन में मेहनत तो थी बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ से तुम लोगों ने कुछ किया हो। आप पहले एक बार ये देखो कि क्या मैंने जो लिखा वो सही लिखा है कि नहीं लिखा। बेटा देखो सीरीज बना रहे हैं, कहीं पे भी कोई गलती होने का पूरा स्कोप है। सो you need to check this one properly, you need to check this one properly. पहले ये चेक करो क्या ये जो मैंने लिखा है वो समझ आता है। इसमें बस एक चीज देखना, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर, इन्होंने इस टर्म को ना, कैपिटल आर आर प्लस स्मॉल आर को उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया है, वो उन्होंने बेसिकली उसको कुछ क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है, और सम ऑफ द जीपी कर देंगे इसको। मेरे ख्याल से ये जीपी ही बन रहा है भाई, ये जीपी ही बन रहा है। तुम देखो जरा, वो सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। हितार जोधा बेटा, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला कहाँ से है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। बेटा कॉपी खोल के देखो, पलट के देखो, जहां मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ाया है वहां पे ये फॉर्मूला है। ठीक है, इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो। इसका मतलब तुम्हें होश ही नहीं है कि क्लास में चल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि तुम लोग बस रिवाइज करते नहीं हो। ये मैंने कुछ ऐसा लिखा था, ये Q1, ये Q2, R1, R2, और ये Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, कुछ ऐसे करके फॉर्मूला डेराइव किया था, और इस पे चार्ज Q2 डैश वो R2 आता था। और तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि ये कहाँ से आ रहा है। सारी कहानी हो गई, तुम सोते रहे हो क्या पूरी क्लासेस में भाई। आई एम वेरी सरप्राइज्ड।
बेटा कॉपी खोलो रेगुलरली, मिलेगा तुम्हें जरूर। तुम लोगों से मैंने इसीलिए बार बार बोला था, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी थ्योरी हो रही है, इसलिए बार बार रिवाइज करो। समझ आ रहा है? बार बार रिवाइज करो। फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि बस तुम्हें न्यूमेरिकल ही मिलेंगे तुम कर दोगे। न्यूमेरिकल तब करोगे जब तुम्हें चीजें याद होंगी। इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। सीरियसली बच्चे, इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस कि तुम मुझसे ये बार बार पूछो। इट इज नॉट गुड। बेटा कॉपी खोलना और देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मैंने करके पढ़ाया हुआ है तुम्हें। पहले ये बताओ, पहले अब मुझे ये बेटा तुम्हें देखो करना क्या है, मैं सिंपली बता दूं। एग्जैक्टली जो आंसर ये जो लिखा है ये गलत नहीं, पूरा सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तुम इस फॉर्म में भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बेसिकली आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को इन्होंने लिख दिया ए। इन्होंने क्या लिख दिया? ए। तुम यहाँ पे ए लिख दोगे, ए की पावर आई हो जाएगा, और वो एक जीपी बनेगा। nth टर्म की जीपी तुम ऐड कर देना। nth टर्म की जीपी तुम ऐड कर देना। अब बिल्कुल आएगा बेटा। सेकेंड पार्ट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल देना। और जो तुमने ये जो जनरल पार्ट निकालोगे ना, उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल देना। बेटा मैं अभी वेट कर रहा हूँ, तुम अभी करो। सभी लोग निकाल के मैच कराओ, बैठे मत रहो कि हो जाएगा या होगा। ये जो तुम इसको है ना, इसको ए लिखो, ए आर अपॉन कैपिटल आर प्लस, इसको ये लिखो क्यू की पावर, मैं लिख ही दे रहा हूँ, ए की पावर आई, नहीं तो फिर आधे उसी में डूब जाएंगे। इसको ए लिखा है, ए की पावर आई। और यहां से तुम देख लो, ये ए उसका कॉमन रेशियो होगा। ए क्या होगा? कॉमन रेशियो। और nth टर्म का समेशन लिख दो यहाँ पे। nth टर्म का क्या लिख दो? समेशन। तुम्हारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो। ठीक है बेटा, कुछ लोगों ने निकाला कि नहीं निकाला? मुझे 7-8 लोगों ने ही आंसर दिया है कि उन्होंने अभी किया है ये। बाकियों से भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो जरा। क्वेश्चन अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज अ बेटर वन। दिस क्वेश्चन इज अ बेटर वन। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम तैयार रहो। क्या पूछा है बेटा तुमने? सेवेंथ का पार्ट बी एंड सी। सेवेंथ का पार्ट बी एंड सी। देखो जरा बेटा, सेवेंथ क्वेश्चन एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन है। सेवेंथ एबीसी 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन इसने पूछे हैं। देखो जरा, यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें, सेवेंथ के बी पे आते हैं। अरे नहीं, सेवेंथ का बी पार्ट घटिया है यार, क्या पूछ रहा है ये? सेवेंथ का बी पार्ट क्यों पूछा है भाई, किसने पूछा? किसने पूछा? परीक्षित भाई, ये बहुत आसान पार्ट है, क्यों पूछ रहा है यार? तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी लिख के जीरो करो, खत्म। बड़ा तुम लोग की हालत स्पून फीडिंग वाली चलती है, वो बड़ा मुश्किल देती है मेरे को। मैं कर दे रहा हूँ, बट देखो बड़ा ही घटिया सवाल है, 1 नंबर का, जितना मैंने पढ़ाया है तुम्हें अभी तक उसके हिसाब से, क्योंकि पूरा का पूरा ये हिस्सा बहुत अच्छे से किया था हमने। नहीं पढ़ा हो तो समझ आता, ये होना चाहिए था बिल्कुल। सेवेंथ वाला भी का बी पार्ट भी। देखो जरा, क्या कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ऐसे रखें। बेटा सेवेंथ का बी पार्ट मैं कर रहा हूँ। बेटा देखना सभी लोग, Q प्लस Q
प्लस क्यू। अब ये कहता है ये 3 चार्जेस प्लेस एट द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड ए है तो डेफिनेटली ये साइड भी ए होगी, ये a√2 होगी। और बच्चे तुमसे क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी इसकी 0 होनी चाहिए। अब इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालो यार, ये निकालना सिखाया है तुम्हें। के Q² A, के कैपिटल Q/A प्लस के, ये आती है और इसकी वैल्यू बराबर 0 कर दो, जो आंसर है वो रख दो यार। मुझे लग रहा है मैंने बताया ही क्यों ये। हाँ, अब नोट कर लो बेटा, निकाल लो आंसर, क्योंकि पोटेंशियल सॉरी इसकी क्या कहते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी याद है, कुछ इसी तरीके से निकालते थे हम लोग। ट्राइंगल का ही मैंने क्लास में निकलवाया था तुम लोगों से, बस मैंने आइसोस्केल ट्राइंगल लिया था। और ये वैल्यू होगी, और इसी की वैल्यू को क्या कह रहा है, ये 0 कह दे रहा है। इसी वैल्यू क्या कह दे रहा है, 0। भाई देख लो, जिसने पूछा था उम्मीद करता हूँ आ गया होगा बेटा तुम्हें, ये होने लायक सवाल था भाई। सी देखते हैं, सी पूछा है इसमें। अभी आता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, पहले सी कर दूंगा मेरा। 4 पॉइंट चार्जेस, और ये दे रखा है ऑन द वाई एक्सिस पार्टिकल ऑफ मास kg ऑफ चार्ज, स्पीड इज इतना, v0, फाइंड द वैल्यू v0 फॉर विच पार्टिकल विल क्रॉस द ओरिजिन, फाइंड आल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन, assume दैट स्पेस इज ग्रेविटी फ्री। देखो जरा सी वाला पार्ट, 7 का सी बेटा, 6 पे भी मैं वापस आ जाऊंगा, फिलहाल 7 करते हैं। वैसे तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था वैसे पूरा ये, तुम सब लोगों ने अटेंड कर लिया था अटेम्प्ट ये? अब तो बहुत दिन हो गया, अब तो तुम लोग को काफी मतलब थोड़ा कंफर्टेबल लगना चाहिए। क्वेश्चंस भी अब धीरे धीरे करके काफी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 7th का सी देखना है बच्चे। ऐसी कहानी है ये कुछ, 8 माइक्रो कूलम -20√27/m -√3। हाँ तो देखो यहां पर 8 माइक्रो कूलम है, उसके बाद -1 माइक्रो कूलम है, और ये दूरी मैं y कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं, √27/2 मीटर्स, और ये है √3/2 मीटर्स। -1 माइक्रो कूलम, सॉरी 1 नहीं है शायद, 1 है कि -1 माइक्रो कूलम है, ध्यान रखना, ये भी -1 माइक्रो कूलम है। ये डिस्टेंस कितनी है, -√3/2 मीटर्स, और नीचे है तुम्हारा, ये हो गया माइनस प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस, और ये है 8 माइक्रो कूलम, और कितने पे, √27/2 मीटर्स। और तुमसे क्या कहता है बच्चे, अ पार्टिकल ऑफ मास 6 × 10⁻⁴ kg चार्ज इतना है along x-axis, if its speed is at +∞ is v0, find the least value v0 for which the particle will cross the origin। oh, इन्फिनिटी से आ रहा है और v0 की वैल्यू जिससे कि ओरिजिन को क्रॉस कर सके। अब तुम भाई समस्या जानते हो क्या, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने कराया था क्लास में, बिल्कुल मुझे याद आता है। तुम अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल निकालोगे 0 आएगा, यहाँ का पोटेंशियल निकालोगे 0 आएगा, और अगर तुमने आंसर 0 कर दिया तो फिर ये, अगर तुमने ये आंसर 0 कर दिया तो आंसर आएगा नहीं। क्यों, रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका आंसर 0 हो ही गया नहीं उसका। अब इसको सोचने का तरीका क्या है, इसको सोचने का तरीका ये है कि देखो इसकी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ध्यान देना, ये पॉइंट पे 0 होगा,
इन चारों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे 0 होगा, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इसके पीछे में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। मैं कह रहा हूं कि इन चारों की वजह से जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक पॉइंट पे नेट फील्ड 0 होगी, उसके इधर वाले हिस्से पे नेट फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव, और उसके इस पॉइंट के इधर में नेगेटिव डोमिनेट करेगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो दूरी बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज ही डोमिनेट करेगा और फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। नेगेटिव चार्ज छोटा है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी ना, नेगेटिव चार्ज फॉर्मूला होता है ई का, याद है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज कम है, अगर दूरी भी कम हो गई ना तो फील्ड कम चार्ज वाली डोमिनेट कर जाएगी। समझ गए? तो इस वजह से मैंने बोला ये न्यूट्रल पॉइंट है जहां पे नेट फील्ड 0 होगी, इसके आगे में इधर फील्ड होगी, इसके इधर में इधर फील्ड होगी, क्योंकि इधर में माइनस चार्ज की फील्ड डोमिनेट करेगी और इधर में पॉजिटिव चार्ज की फील्ड डोमिनेट करेगी। हमें बस क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है। नेट फील्ड 0 हो वो पॉइंट चाहिए हमें, नेट फील्ड 0 हो हमें वो पॉइंट चाहिए। क्या तुम लोग निकाल पाओगे? क्यों बच्चों, क्या ये निकाल पाओगे? मेहनत है यार बच्चे इसमें। अब तुम्हें पहला सवाल तो यही हो गया, √5/2 मीटर बता रहा है ये मेरे को आदित्य सिंह। जरा सब लोग निकालो बेटा, बेटा एक लोगों ने नहीं कई लोगों ने पूछा, इसलिए सभी लोग कैलकुलेट करो बच्चों जरा। चलो सभी लोग कैलकुलेट करो। आयुष तुम भी निकालो भाई, सभी लोग निकालो। क्वेश्चन वाइज ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, हालांकि हमने किया हुआ है, बट आप ये सोच लीजिए ऐसे क्वेश्चन और आने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। पॉसिबिलिटी पूरी रहती है आने की। पहले कोशिश करो भाई, निकालो यार, आना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ आना चाहिए बच्चों ये। बाकी लोग भी निकालो भाई, बाकी कोई आंसर ही नहीं दे रहा मेरे को। भाई इसमें क्या करोगे तुम, देखो ना, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर, और इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर। इस नेगेटिव की, अब इसकी पहले इसको, ये ई है तो ये भी ई होगा, ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो दोनों का कॉम्पोनेंट कौन सा बचेगा, ई कॉस थीटा 2 गुना। जरा 2e कॉस थीटा निकालो। 2e देखो बेटा कितना होगा, कि ये दूरी x ले लो, ये दूरी x ले लो, k बेटा ये कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻6 के क्यू अपॉन, बेटा ये दूरी चाहिए, ये दूरी कितनी होगी, ये होगी तुम्हारी 27/2 प्लस x² उसका अंडर रूट। ठीक है, और फिर cos थीटा तुम लिखोगे, cos थीटा के लिए क्या लिखोगे भाई, ये थीटा है ना, तो ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होगा थीटा। cos थीटा लिखो, बेस बेस कितना हुआ, √27/2, √27/2 इंटू अपॉन, बेटा यही टर्म आएगा वापस, तो मैं इसकी पावर क्या लिख दूं, इसकी पावर आ जाएगा 3/2 cos थीटा, ये √27, दिख रहा है ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया। मेरी बात क्लियर होती है बच्चों? ये तो इन दोनों का वेक्टर सम आ गया। अब जरा देखो इन दोनों का, इसकी वजह से फील्ड इधर, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड इधर, और ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, 2e cos अल्फा। और जरा लिखो 2e cos अल्फा।
तो 2k बेटा q कितना है 10⁻⁻6 और बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं √3/2 अपॉन 3/2 प्लस x² की पावर 3/2। बेटा इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये नेट में कैंसल आउट होना ही चाहिए। क्या ये बात मेरी समझ आती है? इज दैट क्लियर? और जरा यहां से बच्चों सॉल्व करो। क्या कह रहा है ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा और कॉस थीटा, नहीं यार यही आना चाहिए। कॉस थीटा ये होगा, रुको जरा मैंने गलत लिख दिया है क्या? थीटा ये, रुको जरा, अगर मैं ये थीटा लेता हूँ, अरे हाँ यार बेटा मैंने गलत लिख दिया। अगर मैं ये थीटा लेता हूँ, मैंने बेटा थीटा दोनों, थीटा अल्फा दोनों गलत लिख दिए, सही बताऊं तो। ना ना ना, तुम सही कह रहे हो, मैंने थीटा अल्फा दोनों गलत लिख दिए। ये बस ज्यादा नहीं गलती की है, बस ये गलती की, यहाँ पर एक्स आना चाहिए और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। थोड़ी सी गलती की है बस, और कुछ नहीं। अब सही है। अरे भाई हरीश लोहिया बना दिया भाई, अलग एंगल अल्फा लिया है, तुम ध्यान से देखो यार। ठीक है, अब तो सही है ना जो मुझे बता रहे थे। अब जरा निकाल के देखो मेरे को बेटा, यहाँ से एक्स निकाल के दो, सभी लोग एक्स निकाल के दो बच्चों। आई नीड वैल्यू ऑफ एक्स बच्चों। ये देखो कैलकुलेटिव है, आपको करना पड़ेगा बच्चे। √5/2 आता है बच्चों, सभी लोग करके देखो। पहले ये मैंने E0 किया है, पहला हिस्सा यही था। क्वेश्चन बड़ा है बेटा, नो डाउट क्वेश्चन बड़ा है। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया, तो मुझे थोड़ी जगह चाहिए, अब मैं हटाऊंगा ये इक्वेशन। नोट कर लिए तो मैं इसको हटाऊंगा बेटा, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए। अब ऊपर भी थोड़ा सा साफ करूंगा मैं। नोट कर लिया सबने? ठीक है चलो। मैं बेटा थोड़ा सा इधर भी साफ कर दूं, बहुत गंदा है, तो थोड़ा सा मैं हटाना पसंद करूंगा, मुझे दिखाने में आसानी हो जिससे। अब देखो, मैंने भी तुमसे क्या बोला था, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो कि कितना √5/2 मीटर्स इधर है, इधर फील्ड इधर है, इधर फील्ड इधर है। अगर ये चार्ज यहां से यहां पहुंच गया ना, उसके बाद तो यहां से तो अपने आप ही चला जाएगा। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्या ये क्लियर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या है, अपोज करने वाली है, और जैसे इस न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सपोर्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सपोर्टिव। तो अपने को बस यहां तक, ठीक है, यहां से बस अपने को यहां से यहां तक लाना है। तो अब तुम Q∆V लगा दो ना, Q∆V। तो क्या करोगे, यहाँ का ये फाइनल पोटेंशियल है, उधर इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनल पोटेंशियल लिख लो। अब बड़ी मेहनत है यार बच्चे,
क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे पोटेंशियल है, देखो 2 टाइम्स के -10⁻⁻6 के क्यू अपॉन ये दूरी। अब बेटा ये कितनी थी, ये √3/2, नहीं नहीं, और ये √5/2, क्या करें बताओ? 3/2 a² प्लस b² का √, और 2 क्यों लिखा है? क्योंकि एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, प्लस 2 टाइम्स k 10⁻⁻6 और 27/2 प्लस ये होगा, ये हो गया, और ये यहाँ का पोटेंशियल इन्फिनिटी का 0, और चार्ज दे रखा होगा ना बेटा, इसका चार्ज जो भी है वो ले लेना, इज इक्वल टू ½ mv², ½ mv²। अब तुम निकाल के देख लो। हर्ष लोहिया यार, वो सही है, तुम सही करो बेटा। बाकी और किसी ने जिसने भी पूछा था, क्वेश्चन अच्छा है ये, और थोड़ी मेहनत तो थी इसमें, और सभी लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान दो बच्चे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ भी आई हो आप सभी लोगों को, क्योंकि ये मेहनत वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये मेहनत वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप भाई तैयार भी रहें, ऐसे क्वेश्चन और भी मिल जाएं तो बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, अभिजीत चौधरी तुम कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? 6th का कौन सा पार्ट नहीं मैच कर रहा? क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, 6 का 2, 6 का, अच्छा 6 का पार्ट 1 और 6 का पार्ट 2, 6 का ए। देखो जरा बेटा, जरा पहले तो 6 का पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन देख लो बेटा सभी लोग, 6 का पार्ट 1 देख लो जरा सभी लोग। एंड लिप्स बेटा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ लो। नहीं, ये इसमें क्या सी नहीं देता है क्या 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर? 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर सी नहीं देता है क्या? कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन कैविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी। ये तो कैसे बराबर नहीं होगा, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये नियर ए बोला है ना, मतलब अंदर के पॉइंट पे, तो KQ/R², आर अलग अलग है, ये पार्ट तो इसलिए रिजेक्ट हो गया। चार्ज डेंसिटी वाली बात तो डेफिनेटली गलत हो गई, क्योंकि तुम्हें पता है कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे अलग अलग होगी। पोटेंशियल ए इज इक्वल टू पोटेंशियल भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडक्टर पे पॉइंट है, क्योंकि कंडक्टर पे पॉइंट है ये। ठीक है, फिर कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी इज Q/ε0। बेटा टोटल सरफेस ऑफ द कैविटी से तो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि प्लस Q है तो माइनस Q इंड्यूस होगा, तो टोटल इनसाइड द चार्ज 0 हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। हम्म, अभिजीत मेरी बात क्लियर हो गई क्या? मैंने सारे ऑप्शन पे एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसको जिसमें नहीं समझ आया तो वापस पूछ लो, मैं बता दूंगा। डी ऑप्शन,
डी में बेटा देखो ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तुम ये देखो, इधर देखो, ये है, इधर क्यू है, तो यहाँ माइनस इंड्यूस हो जाएगा ना, माइनस इंड्यूस हो जाएगा, तो इनसाइड चार्ज जो हो गया वो जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो होना चाहिए। समझ आ गया? ए पार्ट बेटा इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा आंसर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जब के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा तो तुम्हारा ये जो फील्ड ए बराबर फील्ड बी कह रहा है वो सही नहीं होना चाहिए, जो फील्ड ए बराबर फील्ड बी सही नहीं होना चाहिए, ठीक है? परीक्षित मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? के क्यू बाई आर स्क्वायर सीधे सीधे मैं यूज कर रहा हूँ। 6 का 2 देखो, एक बच्चे ने 6 का 2 पूछा है। A non-conducting disk of radius a uniform positive charge sigma is placed on the ground with a particle of mass m positively charged q dropped along the axis of the disk from a height h with zero initial velocity. Particle has इतना, find the value of each particle just reaches the disk. अरे नहीं, ये भी यार फर्जी है सवाल, फर्जी सवाल पूछते हो यार तुम लोग तो। कॉपी खोल के अगर पढ़ो ना तो आधे सवाल तो तुम्हारे उसी से सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि घटिया सवाल है, बट जितना मैंने पढ़ाया है उसके बाद मैं कहूंगा कि ये होने वाला है, क्योंकि सब तो पढ़ा रखा है इसको लेकर के, कुछ बचा ही नहीं है। तुम लोग को डिस्क की वजह से पोटेंशियल पढ़ाया था क्या उसके एक्सेस पे, ये बताओ? डिस्क की वजह से पोटेंशियल पढ़ाया था क्या एक्सेस पे? क्यों भाई? अब मेरे को तो याद नहीं, इतना पढ़ा दिया कि याद भी नहीं है। एक्सेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाया था? हम्म किया था? कोई फॉर्मूला बताओ ना मेरे को, याद है? लिख पाओगे? मेरे को याद नहीं, तुम्हें याद है तुमने? हम्म अब इतना करना है तुम्हें, ये देखो, ये है, ये हुआ एक्सेस। along the axis height h, find the value of h if the particle just touches there. ये मान लो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहा है ये। हम्म तो जब यहाँ से यहाँ पहुंच, जस्ट यहाँ पे पहुंच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। और डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जानते हो क्या होगा? डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हंसिका बेटा तुम्हें भी नहीं याद है? मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा है सबसे पहले तो, ठीक है बच्चे? और मुझे कोई फील्ड का फॉर्मूला है, मैंने पोटेंशियल पूछा है, फील्ड नहीं पूछा है। पोटेंशियल कराया है कि नहीं कराया ये बताओ? हम्म किसने सही लिखा है? अब शिवेन माथुर, तुमने तो इतना गंदा लिखा कि मैं पढ़ भी ना पाऊँ। चलो, अब अब मत लिखना, कोई कोई नहीं, मैंने एक बच्चे ने भेजा, मैं लिख रहा हूँ। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू एक्स इंटू सॉरी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा उम्मीद करता हूँ याद है तुम्हें, कॉस थीटा ये होता था ना, ये होता था कॉस थीटा, मतलब ये एक्स और ये आर, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती थी कितनी? एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम ये रख देना, और यहाँ पे ये पोटेंशियल का फंक्शन है, ठीक है? ये पोटेंशियल का फंक्शन है। अब देखो जरा, मैं बेटा जो लिख रहा हूँ उसे देख लेना। ये एच है, तो तुम क्या करना, पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालना, जीरो मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, माइनस पोटेंशियल एट एच निकालना इनटू चार्ज, और ये किसके बराबर होगा? एम जी एच। जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी वो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। क्वेश्चन खत्म,
क्वेश्चन खत्म। पोटेंशियल का फंक्शन वो रखा हुआ है भाई, किसने पूछा था देख लो। पोटेंशियल का फंक्शन मैंने लिख दिया, मुझे लग रहा है पोटेंशियल का फंक्शन ही नहीं पता होगा उसको, है। किसने पूछा था भाई, तो चैट में इतने चले गए कि पता भी नहीं चलता। जिसने भी पूछा हो देख लो भाई। मेहुल माथुर, अच्छा तुमने पूछा है। तुम्हें पोटेंशियल का फंक्शन याद था? क्यों? पोटेंशियल वाला फॉर्मूला याद है कि पढ़ा था कुछ हम लोगों ने? तो करो यार, फिर क्यों नहीं हुआ है? ये कराने का मतलब क्या था? ये इसलिए तो कराया था कि इन सवालों को तुम करो बेटा। चलो अब कर लेना अगला सवाल। एमजीएच नहीं आया बेटा, ये बताया भी नहीं जा सकता, सॉरी। अगर तुम्हें एमजीएच मैंने क्यों लिखा ये नहीं समझ आया तो बस एक लाइन में बोल देता हूँ, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एमजीएच लिखा है मैंने। ठीक है, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एमजीएच लिखा है। अरे श्योर, तुम्हें समझ नहीं है यार? तुम पढ़ाई ज्यादा करो यार, समझ आया है? मेहुल माथुर वीडियो दो दो तीन तीन बार देखा करो अगर नहीं होता है तुमसे तो, क्योंकि तुम्हें मुझे लगता है थ्योरी नहीं समझ आती हुई ढंग से। जैसे तुम्हारे सवाल है उससे अंदाजा मार रहा हूँ मैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 का बी। एक मिनट बेटा। अच्छा 8 का बी क्यों नहीं है ये पूछ रहे हो क्या महक सलेचा? मतलब क्या बी हो, मतलब क्या क्वेश्चन? बेटा बीच में देखो सर्कल घुमा दिया है उसने। 8 का बी देखो, बिल्कुल बीच में देखो उसने एक सर्कुलर लाइन बना दी है, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तुम्हें पढ़ाया जाता है कि फील्ड लाइंस कभी सर्कुलर नहीं हो सकती। महक समझ आ गया? केवल इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया, बाकी कोई कमी नहीं है इसमें। कोई कमी नहीं, क्वेश्चन ठीक है, बाकी सब कुछ सही था, बस वो सर्कल नहीं होता तो फिर हम इसको भी ले लेते। नाइन्थ। नाइन्थ देखो भाई। डिटरमाइन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक मिनट बेटा। देखो ना ये नाइन्थ देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हिस्सा आ गया इसमें। देखना जरा, अगर मैं नाइन्थ की बात करता हूँ, नाइन्थ में क्या कहता है? स्मॉल बॉल ऑफ मास इतना, हैविंग चार्ज इतना, सस्पेंडेड अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इतना, द आइडेंटिकल चार्ज क्यू सेम चार्जेस। ठीक है, ये है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, मास है में, तो यहाँ पर भी क्यू चार्ज है। मिनिमम वेलोसिटी कितनी दी जाए जिससे कि ये क्या कर सके? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। तो देखो, अगर हम इसको ये कह दें कि किसी तरीके से ये यहाँ पर आ जाए, अगर किसी तरीके से ये यहाँ पर आ गया ना, तो फिर तो क्या होगा? ये सर्कल को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। ये सर्कल को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। समझ आती है मेरी बात? यही तो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करते थे जब रस्सी के थ्रू पढ़ते थे, कि अगर वो इसी यहाँ तक पहुंचा दें तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है, ये यू है, यहाँ पर वेलोसिटी वी ले लो, इस पे क्या लगेगा? mg लगेगा, और ये f की वैल्यू ऊपर ले लेना। यहाँ पे जस्ट इंस्टेंट पे टेंशन जीरो होना चाहिए, जस्ट टेंशन जीरो कर दो यहाँ पे। भाई रस्सी का टेंशन जब तक है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और टेंशन जीरो की वजह से ही सर्कुलर मोशन से बाहर आता है वो। तो हम कह रहे हैं कि बीच में कहीं टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेंशन अगर जीरो नहीं हुआ तब तक तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन टेंशन अगर जीरो हो गया तो फिर वो सर्कुलर मोशन ना करके
प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्या ये पूरी की पूरी कहानी याद आती है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाते समय तुम्हें बताई जाती है भाई। देखो अगर ये याद है फिर तो मुश्किल नहीं है, अगर नहीं याद है तो यार फिर सही बताऊं तो बहुत मुश्किल आएगा फिर। और उसके बाद अगर हम देखें तो तुम देखो ना, इक्वेशन हम लिखते हैं mg माइनस k q² अपॉन l² mv² अपॉन l। पहली इक्वेशन सेंट्रीपेटल की इक्वेशन यहाँ पे। दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा नहीं कभी भी, इस पूरे मोशन में यहाँ से यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो भी डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, मतलब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u² माइनस v², डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें वेरिएबल के नाम पे क्या है, u और v है, निकाल लो u और v दोनों जो पूछे। तो एनर्जी कंजर्वेशन में u कैसे तुमने निकाल लिया यार? सॉरी v। दिव्य कुमार, एनर्जी कंजर्वेशन से तुमने ये, उसमें तुम्हारे में ये दिक्कत नहीं आई क्या u और v वाली? जैसे u निकालना है, v भी तो अननोन है, एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व हो जाएगा? बाकियों ने कुछ निकाला कि नहीं निकाला? बाकियों ने क्या सीधे, वो तो कह रहा है एनर्जी कंजर्वेशन सारा, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। एक मिनट, क्या बोल रहा है कंप्यूटर? नेक्स्ट स्टेप बोला, माना, मुझे लगा आप दूसरे से, नहीं बात नहीं समझ आई बेटा तुम्हारी। बेटा आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन से तो किस्मत अच्छी है, बट मेरे हिसाब से तुमने वेलोसिटी टॉप पे 0 ले लिया होगा, इसलिए हो सकता आ रहा हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तुमने टॉप पे वेलोसिटी 0 ले ली होगी, वो किस्मत अच्छी है कि आ गया है, अदरवाइज। समझ आ रहा है? अदरवाइज होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से टॉप पे 0 नहीं होना चाहिए, मेरे को भी श्योर हूं मैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भाई। नहीं, 10th ब्रीथ गलत नहीं बताया जाएगा, सॉरी, ये कर चुके हैं हम लोग। 10th हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 12th, बेटा किसने पूछा 12th मेरे से? ऋतिक तुम बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो बस। ऋतिक मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, सॉल्व तुम्हें ही करना। इसमें तुम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो जो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आंसर होगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझ आ रहा है बेटा? इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आंसर होगा। बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालने में भी बहुत मेहनत लगेगी, गिनती करनी है बहुत सारी। ऋतिक मेरी बात समझ आ गई? इस सिस्टम की इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, वही आंसर होगा बेटा। अरे ऋतिक सुन रहे हो भाई, तुम जवाब तो दो। कर पाओगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे? बोल तो दिया मैंने, कर पाओगे? वो भी तो है। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका बताया था मैंने तुम्हें, कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर ऐसे करके लिखवाया था ना। वैसे ही इसके लिए भी एक एक चार्ज की गिनती करना, एक एक चार्ज की। 28 टर्म होंगे, 28 टर्म। बस थोड़ा ध्यान से करोगे तो छोटा हो जाएगा, थोड़ी सी अगर अकल लगाओगे तो। अगर थोड़ी सी अकल लगाओगे तो ये टर्म उतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है बेटा, घिस हो अभी तुम, डायगोनल वाला भी आ जाएगा, थोड़ी कोशिश और करो। ठीक है।
चलो अगला सवाल, करना इतना ही है बेटा, डायगोनल वाला भी निकालो, कोई बहुत स्पेशल काम नहीं करना अपने को। अगला सवाल बच्चे 12वें के बाद, बेटा 12th के बाद 12th के बाद कोई नहीं पूछना रे वाह। 16th देखो जरा, 14th, अच्छा ये हर्षित निम्बावत तुमने पूछा है, वैसे बाकियों ने किया है क्या? हर्षित निम्बावत मैं इसका आंसर बता दूं कि जहां से पढ़ना है तुम्हें वहां पढ़ने के लिए बोल दूं, बताओ। वैसे सुन लो, ये एचसीवी में दिया हुआ है, इसकी लाइन कहीं दी है भाई एचसीवी में। एचसीवी में, अरे निशांत तुमने बहुत पढ़ाई की है। आयुष ने भी बोला कि एचसीवी में पढ़ो, जा करके एचसीवी पढ़ो हर्षित। अब कोई नहीं हर्षित, अब पढ़ो जाके एचसीवी, पहले तो मैं सोच रहा था बता दूं। हम्म, सुनो अच्छा चलो, लो इसने तो बोल दिया पेज नंबर 4 पे है सर। नहीं नहीं अब सुन लो, मैं सब अच्छी चीज है ये, ऐसे कंसेप्ट अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। और जो तुमने गलती की है ना, बहुतों ने की होगी, बस फर्क इतना है कि तुमने पूछा है, बाकियों ने पूछा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लो जरा, 14th वाला क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा हुआ कि मिल गया ये। अब बता लेना यार, बाकियों को उम्मीद जग गई होगी। इसमें क्या है, तुम्हें सब पढ़ लेना, एचसी में मिलेगा जरूर। जो ये चीज ध्यान देना, इसको मैं, मजेदार पार्ट है ये। Q1 Q2 Q3 सुनते रहना मेरी बात बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं बाकी बता दे रहा हूँ। जब तुम टोटल फ्लक्स निकालते हो ना, टोटल फ्लक्स कहते हो कि हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, तो हम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट इस क्लोज सरफेस से, ये कहते हैं टोटल फ्लक्स क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, यही कहते हैं। लेकिन जब तुम, जैसे तुम्हारा ये एरिया है, लेट से ये एरिया है, और इस एरिया से जब तुम फ्लक्स निकालोगे, तो इस एरिया पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इस तरीके से फ्लक्स निकालेंगे। मतलब जैसे इस एरिया से तुम्हें फ्लक्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये फॉर्मूला होता है। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 Q2 Q3 का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वेक्टर सम आएगा, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो हम लिखेंगे। क्वेश्चन में तुमसे ये पूछता है, सुनते रहना अभी एक बार, क्वेश्चन में तुमसे ये पूछता है कि भाई ये बताओ, when calculating the flux of the electric field over the spherical surface the field will be due to। अब देखो, तुमने यहाँ पे फ्लक्स निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे फ्लक्स निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ फ्लक्स निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर भी तुम फ्लक्स निकालोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही लोगे। ये अलग बात होती है कि जब हम पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है, इसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल फ्लक्स कैलकुलेशन में जीरो हो जाता है। लेकिन फील्ड जो है ना, हमेशा जब भी हम लेते हैं, वो फील्ड जितने भी चार्जेस है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, सबका वेक्टर सम लेते हैं, जितने भी चार्जेस हो सबका वेक्टर सम लेते हैं। ठीक है, तुम इसको एक बार पढ़ना भी जरूर, बहुत बढ़िया है जो दिया हुआ है, और तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली, इसलिए आंसर कर रहे हैं। और ये मुझे याद नहीं, मैंने तो जनरली बात ये बताता नहीं हूँ क्लास में पढ़ाते समय, पढ़ लिया तो अच्छी बात है यार। पेज 130 बोल दिया, अभी देखो शिखर दवे बिल्कुल गिनती करके बैठा हुआ है। अगला सवाल चलो बच्चों, अगला सवाल, और कोई सवाल है बच्चे? 16th, तुम देखो जरा, अरे नहीं यार, ये 16th जानते हो, इतना बड़ा सवाल दिया है बेवकूफ बनाने के लिए, और बहुत सारे लोग बेवकूफ बन गए हैं, सीरियसली।
ये सवाल मोर ओवर बेवकूफ बनाने के लिए ज्यादा दिए, इसका सोल्यूशन बहुत सीधा सा है। एक्चुअली होता है क्या ना, डराने के लिए दिया जाता है, डर जाते हो तुम लोग। और मैं भी इसका सॉल्यूशन करूंगा, तुम खुद कहोगे ये क्या था। लेकिन ये क्वेश्चन ना आने का बस एक ही रीजन होता है, इतनी बड़ी कहानी जो लिख दी है ना, उसी से तुम डर गए होगे। सवाल जैसे फ्रेम किया जेई ने। सवाल जिस तरीके से फ्रेम किया गया ना बेटा, मेहनत वहीं फंस गई है पूरी की पूरी। हम्म। 16वें में देखो, ये है सिग्मा 1 सिग्मा 2 along a line A. Find the work done by the electric field on charge, move that S1 towards S2 along a line of length A, making an angle pi by 4 with the normal to the sheet. Assume that charge Q does not affect. क्या भूल गया भाई। हम्म। S1 S2 each other with the separation D between them. Find the work done by the electric field on a point charge Q that moves from S1 towards S2 along a line of length A. तो ये पाई बाई 4, इन्होंने इनइक्वालिटी उल्टी लगा दी है। ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये थोड़ी गड़बड़ बना दी। कोई नहीं, इनइक्वालिटी का तुम छोड़ो, मिसप्रिंट भी हो सकता है। ये ए बोला है ये। अरे भाई सीधा सीधा इसके बीच में फील्ड क्या होगी? फील्ड होगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों भाई? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। और क्यू डेल्टा वी लगाना है अपने को। तो क्यू क्या है? ये क्यू डेल्टा वी, ये वर्क डन के बराबर आएगा। अब आंसर अगर ए के टर्म्स में दिया हो ना, तो ये लगा देना डी बाई ए इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4। अब मुझे पता नहीं आंसर डी के टर्म्स में दिया, ए के टर्म्स में दिया, जिसके टर्म्स में दिया निकाल लेना। डी के टर्म्स में तो मैंने लिखा ही है, ए के टर्म्स में दिया हो तो वो कॉस थीटा से निकाल देना। और देख लो बेटा, मैंने क्यों बोला था कि ये कैसा आसान सा सवाल है। ठीक है बच्चे, किसने पूछा था? आ गया बेटा? ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या नाम है? दिव्यांशु और परीक्षित। क्वेश्चन 19 देखो बेटा, 19 पूछा गया। 19 देख लो। अगर मैं 19 की बात करूं, if I'm discussing regarding the 19th question, क्या कह रहा है ये? कहता है कि कंडक्टिंग लिक्विड बबल ऑफ रेडियस ए, और इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है?
ये थिकनेस है टी और ये रेडियस है ए। इस चार्ज टू अ पोटेंशियल वी, इसको पोटेंशियल वी दे दिया। If the bubble is collapsed to a drop, find the potential on the droplet. अरे सबसे पहले तो चार्ज निकालो। चार्ज, इसका पोटेंशियल v है ना, तो इस पे चार्ज कुछ q होगा, k q अपॉन a इज इक्वल टू v। पहले ये बताओ, ये लिख सकता हूँ क्या मैं? थिकनेस बहुत कम है तो मैंने रेडियस इसका केवल a लिया है, ठीक है। अब तुम वॉल्यूम कंजर्वेशन करो, इसको पूरा तोड़ करके एक छोटा सा ड्रॉप बना दिया गया, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या लिखोगे? 4 पाई a स्क्वायर इंटू टी, बेटा सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, और ये बराबर होगा, इसका रेडियस स्मॉल आर ले लो तो ये किसके बराबर होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम कंजर्वेशन से मैंने इसका रेडियस निकाला, जो छोटा सा ड्रॉप बनाया है ना, उसका रेडियस निकाला है। और उसके बाद कहा है कि नया पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर। आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, एक तो क्यू की वैल्यू यहां से निकाल देना, या एक काम करो ना बेटा तुम, बस आर की वैल्यू जो भी है यहाँ रख देना, दोनों को डिवाइड कर देना, दोनों को डिवाइड कर देना, करके देखो बिल्कुल आएगा। ठीक है, 17 में क्वेश्चन में ऑप्शन ए आ रहा है। बेटा तुम एक काम करना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेना फील्ड को, ठीक है, वो शीट होना चाहिए वहां पे। ठीक है, ये किसने पूछा था मेरे से? नीलेश। शीट वाला फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा। एक्चुअल में वो शीट वाला ही है बच्चे, वो गलती से प्लेट मान लो कि लिख गया। 4 पाई वाली इक्वेशन वॉल्यूम कंजर्वेशन से आई भाई, लब्ध शर्मा, वॉल्यूम कंजर्वेशन से ये इक्वेशन आई है, वॉल्यूम कंजर्वेशन से। मेरी बात समझ रहे हो? ये वॉल्यूम कंजर्वेशन से आई है। सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस 20 कितने लोगों ने निकाला, चाहिए बताओ। क्वेश्चन ठीक है, तुम लोगों ने इसका मतलब अब काफी इलेक्ट्रोस्टैट्स की तो काफी सुधार किया तुम लोगों ने। देखो मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, डोंट वरी। बी और सी पूछा है ना, इसमें दो चीजें हैं जो अपने को पता करनी है। विच ऑफ द ऑप्शंस है, मैं बेटा 20th डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिमेट्रिकल सिस्टम इज शोन इन फिगर, ठीक है। वैसे तुम इसको देख के समझ तो गए होगे कि ये कंडक्टिंग स्फीयर या शेल है, क्यों? समझ तो गया होगा कि कंडक्टिंग स्फीयर या शेल है, ये बात तो पक्की है। चलो देखते हैं। फॉर स्फेरिकल रीजन टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इज 0। अब अंदर पोटेंशियल 0 है तो फील्ड 0 होगी, तो एनर्जी 0 होगी। सुनते रहना, मैं की करके बात कर रहा हूँ। ये कंडक्टिंग स्फीयर मान लो या कुछ भी, शेल मान लो, अंदर फील्ड 0 है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। फिर कहता है विद इन स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 आर नॉट टोटल चार्जेस क्यू। विद इन स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 आर नॉट टोटल चार्जेस क्यू। ऑब्वियसली बेटा स्फीयर पे केवल आर रेडियस तक चार्ज होता है, स्फीयर में केवल आर रेडियस तक चार्ज होता है, जो भी चार्ज होगा सारा का सारा आर रेडियस तक होगा। इसने तो 2r तक बोला है, तो चाहे आर तक पूछे चाहे 2r तक पूछे, चार्ज तो क्यू ही रहने वाला है। देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट आर इज इक्वल टू आर नॉट, बिल्कुल बात सही। स्फीयर वाला केस है तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट स्मॉल आर इज इक्वल टू आर नॉट, ये भी सही है। तुम फॉर्मूला वो ग्राफ याद कर लो ना, कैसे होता था, 0 और फिर ऐसा, याद आया? कंडक्टिंग स्फीयर पहले 0 होता था अंदर के लिए,
उसके बाद इस तरीके से याद करो भाई, याद आना चाहिए। तो ये देखो, बिल्कुल रट्टा मारने के लिए बोला था मैंने, ये ऐसे ऐसे। क्लियर होता है ये चीज? दैट्स गुड। तो एक्सरसाइज 3 तो खत्म हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। 2 में एक क्वेश्चन हटाने को बोला था ना मैंने, कौन सा, छठवां। तो भाई ये बताओ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई बहुत क्वेश्चन अब तो डिस्कस कर चुके हैं, बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अब तो। उसमें 80 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन बैंक में, इसमें भी हो चुके हैं। हाँ बेटा, पेपर में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स आएगा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, मैं बताऊं तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत बड़ा चैप्टर है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें इतना टाइम लगा है, हर साल लगता है। हर साल मुझे करीब करीब मतलब 1.5 महीने से ऊपर ही लगता है, कम नहीं लगता, 1.5 महीने से और से ज्यादा ही लगता है, ये मान के चलो। तो ये बेसिकली इसमें टाइम भी इसीलिए ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि आप धीरे धीरे सीखना पड़ता है, बहुत थ्योरी है। और आज तुम अगर देखो तो कई सारे बच्चों ने केवल इसलिए गलतियां की क्योंकि उन्हें थ्योरी नहीं याद थी, कि डिस्क के एक्सेस वाला पोटेंशियल नहीं याद है, या कि किसी ने वो भी पूछा था, वो दो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला भूल गया। तो जिसको मैंने डांट लगाई, बेटा एक बार पढ़ लेना। देखो भूलते हैं, बट इतने दिन तक पढ़ने के बाद नहीं भूलना चाहिए। और मैं बार बार तो यही कहता था ना कि हमेशा जो कहानी है ना, वो कभी भी याद करने वाली है, पूरे के पूरे में याद करने वाली कहानी है। तो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी ध्यान रखो, तुम लोग इसमें अभी नॉर्मल नहीं हो, अभी तो जितना है हम लोग कर ही ले रहे हैं। बट इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करते रहना हमेशा। और लगभग सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, बट आप जब क्वेश्चंस करोगे तो और भी नई चीजें सीखोगे। डिफिकल्टी कई क्वेश्चंस की उतनी ज्यादा हम करवा नहीं पाते, क्योंकि बहुत चीजें हैं करवाने के लिए। अब मैं अगर करवाने बैठूं तो बेटा 1 महीने और क्वेश्चन कराता रहूं, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम करते रहोगे और हर एक सवाल मेहनत करवा सकता हूँ मैं, बट कोई मतलब नहीं है उसको घिसने का इतने दिन तक। ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं। अगले टर्न पे मैं एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा, एंड देन वी विल स्विच टू इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपके बुक में तो खैर सही बताऊं तो कैपेसिटर दे रखा है साथ में, बट मैं कैपेसिटर 3rd चैप्टर में पढ़ाऊंगा। मतलब उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ जाएगा धीरे धीरे। तो फिलहाल आज की क्लास इतनी रखते हैं, थोड़ा पढ़ लेना भाई अच्छे से तुम लोग, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 में थोड़ी मेहनत है, तो अच्छे से करके आना, नहीं तो बेटा सब फंस ही जाएंगे क्वेश्चन तुम्हारे, ठीक है। चलो अच्छे से करके आना।